स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। चलो भाई आगे बातचीत बढ़ाते हैं। सुनो, हम लोगों ने दो सीरीज पढ़ लिया ना, पावर सॉल्व करना सीख लिया था। कल की वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट सॉल्व करना सीख लिया है। पावर सॉल्व करने का होमवर्क वीडियो मैंने आपको भेज दिया है, पॉइंट सॉल्व करने का भी होमवर्क वीडियो आपको दे दिया गया है। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जा करके देख लीजिएगा। अगर आप बिना इन दोनों वीडियोज़ को देखे भी आ रहे हैं तो श्योर सी बात है कि आपको ये वाला वीडियो शायद कम समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर हम सीरीज 3 में क्या सीखेंगे। हमने 4 वीडियोज़ का प्रॉमिस किया था आपसे, तीसरे वीडियो में आप पूरा सीख जाओगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम तुमको फ्रैक्शनल वैल्यू बताते हैं, बहुत नॉर्मल वैल्यू। जैसे शुरू करते हैं, मान लो क्लास 10th में 9th में ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक। तो देखो, इस वाले सीरीज 3 में हम वैल्यू को सॉल्व करना सीखेंगे कि वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा सीरीज 4, वहाँ पर हम आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे। हम बताएंगे कि जैसे कोई पर लिखा हुआ है F = कैपिटल G m1 m2 अपान r²। यहाँ से r का फार्मूला कैसे बनाएं, m1 का कैसे बनाएं, m2 का कैसे बनाएं या g का कैसे बनाएं। जैसे हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ना, LHS में भेजते हैं, RHS में भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू इधर आई तो अपान में आएगी या मल्टीप्लाई में जाएगी, प्लस में बनेगी, कब माइनस में बनेगी, कब प्लस में आएगी, कब नीचे रहेगी, कब ऊपर रहेगी। ये कंफ्यूजन बहुत होती है। इसी कंफ्यूजन के लिए कल हम लोग जो सीरीज 4 बनाएंगे उसमें हम केवल आपको अजीब अजीब से फार्मूले ला करके, अजीब अजीब सी वैल्यू दे करके आपको सिर्फ कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि हम वैल्यू को कन्वर्जन में कैसे दें, ट्रांसफर कैसे करें, साइन कैसे चेंज होता है उसका, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हम क्या सीखेंगे, अभी इसमें हम केवल सीखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास मान लो कोई वैल्यू दे दी गई, जैसे अक्सर क्या होता है कि कोई फार्मूला हमको दे दिया जाता है, टीचर वैल्यू भी रख देता है, बट हम पूरा नहीं सॉल्व कर सकते। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है, पावर पॉइंट और पावर पॉइंट का कॉम्बिनेशन। उसके बाद में जो आज हम सिखाने चल रहे हैं, चलो हम एक बहुत छोटी सी वैल्यू लेते हैं। मान लो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 20 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी है। देखो ध्यान से, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो ये वाला पॉइंट लगा है, दो ऑप्शन है, जितने पॉइंट होते हैं यहाँ 10⁻⁻⁻ उतने लगा देते हैं। यहाँ चाहो तो पॉइंट हटा दो और एक 0 बढ़ा दो। ये 10 क्या करेगा, 20 को कैंसिल करके 2 कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 × 16 × 10⁻⁻⁹। तो 16 दूसरा कितना होगा 32 × 10⁻⁻⁹। अब देखो, अगर आपने पीछे के दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो आंसर है ये गलत है। गलत है तो फिर सही वाला आंसर क्या होगा। अभी देखो, हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, सबसे लास्ट में। लास्ट बोले तो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें पॉइंट कहाँ लगाना होता है, हमेशा पहली डिजिट के बाद। लेकिन एक शर्त थी, पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पहली डिजिट 0 नहीं है, तो आप एक डिजिट को पीछे लेके आ जाओ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3.2 × 10⁻⁻⁹। मैंने बताया था ये सारा पॉइंट पूरा जब पीछे आएगा, ये वाला पॉइंट जब पीछे आएगा तो क्या होगा, पावर प्लस होगी। जितने डिजिट आप पीछे लाओगे, तो हम कितने डिजिट पीछे लाएंगे, एक डिजिट अपन ने रिवर्स किया है, तो यहाँ हमने +1 कर दिया। ये क्या बन जाएगा 3.2 × 90 से बन जाएगा -18। ये आपका एक्चुअल आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई, आई होप आ गई हो। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आप जल्दी इसको नोट करो, पास करके फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे होगा ना, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई में था। मान लो मल्टीप्लाई में दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया जाए 2.5 × 10⁻⁻13 × 0.2 × 10⁻18 × 2 × 10⁻15। ठीक है, इतनी वैल्यू दिख रही है आपको, दिख रही होगी। अपान में भी कहीं कुछ नहीं, पहले आप अलग अलग करोगे, इसको अलग अलग करोगे, ये वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को अलग अलग कर दें। अलग अलग कर लिया, 2.5 × 0.2 × 2, ये वैल्यू अलग अलग होगी।
अब देखो एक पावर 10 की पावर -13, दूसरी पावर 10 की पावर 18, तीसरी पावर 10 की पावर -15। ये तीन पावर आपको दिख रही है, -13, 18, -15। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, दो ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा दिया, देखो ये हटा दिया, एक डिजिट पॉइंट हटाया, एक डिजिट और, जितने डिजिट पॉइंट हटाएंगे उतने 10 की पावर यहाँ माइनस लगा देंगे। तो पॉइंट बाद कितने डिजिट था, एक डिजिट यहाँ का, एक यहाँ का, कितने डिजिट हो गए, दो डिजिट। तो दो डिजिट हटे तो यहाँ 10 की पावर कितना लग गया, -2 लग गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25 और 2 × 4। देखो ध्यान से समझो, तो जैसे ये क्या लिखा जाएगा, 0 2, इसकी बात कर रहा हूँ, इसे क्या लिखेंगे 0 2। किसी भी नंबर के पहले अगर पॉइंट नहीं लगा तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, अगर पॉइंट लग गया तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। दो पॉइंट याद रखो, पहला लिखो, यदि किसी नंबर, लिखिए जल्दी से इसको नोट पॉइंट में, यदि किसी नंबर के पहले पॉइंट ना लगा हो तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, यदि किसी नंबर के बाद पॉइंट लग गया हो तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे देखो यहाँ लिखे 0 0 0 5, यहाँ इन तीनों 0 का कोई मतलब नहीं है। कब तक, जब तक पॉइंट ना लगाए। मान लो हमने ये पॉइंट लगा दिया तो इन 0 का मतलब है। अगर हमने लिख दिया 0.005, ठीक है, दो पॉइंट लगा दिया, अब तीनों 0 का मतलब है। अगर ये पॉइंट ना लगाए तीनों में से किसी 0 का मतलब नहीं है। अब 5 लिखा है, अब 5 के बाद अगर 4 0 लगा दिए तो देखो इनका मतलब है, लेकिन अगर हम पॉइंट लगा के 0 लगा दिए इनका कोई मतलब नहीं। इतनी बातें क्लियर हुई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, तो 0 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 2 से क्या बनेगा 4, पॉइंट हटा, ये क्या बन गया 25। इधर देखो 10 की पावर -13, -15, -2, अभी इसको नहीं दे रहे क्योंकि ये प्लस में, क्या बनेगा -13 और -2 क्या होगा, -15, और -15 कितना होगा, -30। मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको सिखाया था कि जब हमारे पास दो नंबर हो, दोनों के साइन सेम हो, जैसे देखो -13, -15, -2, तीनों के साइन क्या है, सेम है। सेम बोले तो ये भी माइनस में, भी माइनस में, भी माइनस में, साइन सेम होंगे तो क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करोगे तो कितना होगा, 13 2 15, 15 15 30। लेकिन बात आती है कि हम साइन कौन सा लगाएंगे। तो देखो तीनों में जो नंबर बड़ा हो उसको देखो, कौन सा बड़ा, 13, 15 या 2, मे बी 2 बड़ा है, यहाँ हमने 15 ले लिया, सॉरी 15 बड़ा है, 2 नहीं, 15 ले लिया। 15 के साथ क्या लगा, माइनस, यहाँ हमने माइनस लगा दिया। तो आपकी जो पावर आई वो कितनी आई, 10 की पावर -30। पूरी इतनी बात समझ में आ गई। अभी रुको, ये वाला पावर बचा है, यहाँ लिख दो 10 की पावर 18, ठीक है ना। अब देखो 25 चौको कितना बनेगा, मतलब 25 4 जा पूरा 100। इधर क्या बना, 30 से 18 गया, कितना आएगा -12। भाई यहाँ देखो दो साइन है, दो नंबर है, दोनों के साइन अलग अलग है, इसके माइनस इसके प्लस है। तो जब माइनस और प्लस दो साइन होंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोबारा समझो, अगर साइन सेम तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अगर साइन अलग अलग तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ देखो 30 माइनस में, 18 प्लस में, तो 30 से 3 जाएगा, कितना आएगा 12। फिर देखेंगे दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 30। 30 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। इतनी बात समझ में आई। अभी रुको, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -12। फिर वही सेम काम, ये माइनस में ये प्लस में, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -10। दिस इज योर रियल आंसर। ऐसे लिख सकते हो या इसको 1 × 10 की पावर -10 भी लिख सकते हैं आप। इतनी बात क्लियर हुई, श्योर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते जाओ, इसे देखो ध्यान से समझना बेटा। पॉज करके आप एक बार, जब मैं क्वेश्चन को बताया करूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से किया करो। जब आप क्वेश्चन कर लो तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। हो सकता है इससे क्या फायदा आएगा, जब आप खुद से करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप गलती आपसे कहाँ हो रही है। फिर जब मेरा वीडियो आप देखोगे, अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आप अपनी गलती को फाइंड आउट करके बाहर निकाल लोगे। ऐसे फिर आपको करने में, जब आप मेरे को कॉपी करके करोगे ना, तो आपको खुद आएगा, नहीं फिर आप रटोगे। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं, फिर आगे थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको रफ किया, देखो आगे क्या होगा बेटा। मान लो हमने कोई क्वेश्चन लिया, आपको ऐसे दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3, 1/√2
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब आप सोचो इसमें क्या होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा हम यही पढ़ाएंगे आज इस वीडियो में। नहीं, आज इसमें हम ये वीडियो पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे आपको। हम आपको प्लस माइनस के क्वेश्चंस बताएंगे और उसके बाद में थोड़ी और क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे रूट वाले हो सकता है कल इंक्लूड कर दें हम, बट ध्यान देना पहले ये वाली वैल्यू को। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चंस अभी ऐसे बताएंगे, प्लस माइनस की पावर करने वाले बताएंगे। पावर अगर दोनों में लगी हो तो दो डिजिट को कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, दो कॉन्सेप्ट आज आप सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मेरी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कॉपी और पेन लेके देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बेटा अगर ये सब बेसिक समझ में आ गया ना आपको, तो देखो आप क्वेश्चन लगाते रहो, मेरी बात सुनते रहो। अगर आपको इस बेसिक समझ में आ गया तो 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अपन इसको लगाते हैं। पॉइंट नीचे कैंसिल करोगे, जीरो कहाँ बढ़ाओगे, ऊपर बढ़ाओगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 10/16। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा। हमने एक दिन बताया था, बार बार बताता हूँ, तुमको पता नहीं है, जो आया है सब जाएगा। ये मोह माया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब मोह माया है, समझ तुमको करना है। लेकिन तुम मत नीचे लिख देना सॉरी सर हम लाइक करने वाले थे, शेयर करने वाले थे, सब्सक्राइब करने वाले थे, बट नहीं किया क्योंकि आपने बोला था मोह माया है। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, तुम्हें करना है। देखो भाई, देखो 19 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 19 बन जाएगा। ये 10 कैंसिल किया, 2 5 जा 10, 16 कैंसिल किया, 2 8 जा 16। ये क्या बनेगा, 5/8 इंटू 10 की पावर 19। 8 से 5 को आप डिवाइड करिए। आहा, यूं मजेदार टॉपिक आ गया डिवाइड करने वाला, जो तुमको बहुत कम आता है। अपन डिवाइड करेंगे, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 8 की टेबल में 5 आता है क्या, 8 बन जाए 8 2 जा 16, 8 नहीं आता। जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, यहाँ जीरो बढ़ गया, यहाँ हो गया 50। 8 की टेबल ऐसे पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना आए। 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जब जो भी होता देख लो, 8 3 जा कितना होगा 24, बहुत है। 8 6 8 6 जा 48, यहाँ लिखा 6 और यहाँ बन गया 48। माइनस लगाओ, 10 से 0 तो जाएगा नहीं, 5 से उधार लिया गया बन गया 10, 10 से 8 गया 2, 4 से 4 गया कुट्टम कट्टा। यहाँ अपन ने 1 0 और बढ़ाया। आपको पता है एक बार पॉइंट लगाने से आप 3 स्टेप में 0 बढ़ा सकते हैं। पहले स्टेप में आपने 0 बढ़ाया, फिर अगले में जरूरत लगी तो अगले में बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। यहाँ कितना बन जाएगा 16, 10 से 6 गया कितना आएगा 4, 1 से बन गया कुट्टम कट्टा। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। देखो पहले स्टेप में यहाँ 0 बढ़ाया था, दूसरे में यहाँ बढ़ाया, तीसरा ये बढ़ा दिया। अब सीधे टेबल होती 8 5 जा 14, सॉरी 14 नॉट 14। 0 से 0 कुट्टम कट्टा, 4 से 4 कुट्टम कट्टा। कितना आंसर है आपका 0.625 इंटू 10 की पावर 19। देखो प्लस 19 बगल में लिखा था ना। अभी फिर रुको, ये आंसर गलत है। ठीक है, अभी जो भी आपने पीछे देखा होगा तो पता लगता है कि ये गलत क्यों है। आपको पॉइंट हमेशा कहाँ लगाना है, पहली डिजिट के बाद, लेकिन पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए पहली डिजिट 0 है तो पॉइंट आप इधर लेके जाएंगे, कहाँ 6 के बाद। अब इधर लेके गए हो तो देखो मैंने बताया ना, जब पॉइंट पीछे लाओगे तो यहाँ पावर प्लस करोगे, पॉइंट आगे ले जाओगे यहाँ पावर माइनस करोगे। कितने डिजिट आगे लगे, एक डिजिट, तो इसे लिखोगे 6.25 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 1। पॉइंट आगे ले जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो माइनस 1 कर दिया। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। दिस इज योर सगा आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी दूर भाग वाली वैल्यू, थोड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व करते हैं, इसे रब करते हैं। अब मान लो कहीं वैल्यू बड़ी बड़ी दी गई अपान में, वही तो नॉर्मल वैल्यू थी। चलो एक स्क्वायर में लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर या 5, मे बी 5 होना चाहिए। 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लिख दिया अपन ने 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर अपान 0.008 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है। सॉरी, पहले सॉल्व करो, एक बार पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो।
ट्राई करते हैं, चलो बहुत टाइम चला जाएगा ना, कुछ तो सो जाएंगे, उन्हें जगाना पड़ेगा। अपन पहले इसको अलग अलग करेंगे। मैं अपन बोला करूँ तो ये मत समझा करो मैं डॉन हूँ, दोनों की बात कर रहे हैं, आपकी और अपनी। अपनी को बोला अपन, आपकी बोला आपकी, तो मिलकर क्या बन गया अपन। तो ये मत समझ लेना कि डॉन वन है। चलो देखो भैया, इधर स्क्वायर लगा है, कभी भी किसी भी वैल्यू में स्क्वायर लग के आए तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे। क्यूब होता तो क्यूब हटा दें, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लिखते हो, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे एक्स इंटू एक्स। जैसे मान लो कहीं लिखा है उमंगी स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे उमंगी इंटू उमंगी। आप मैं मत लगाने लगना इसमें, ठीक है। अभी चलो हटा के इसको चेक करते हैं एक बार। देखो इसी तरह सेम यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इस वैल्यूज को 2 पॉइंट में 2 टाइप में कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁹। देखो एक एक स्टेप करना, आइंस्टीन मत बनना, समझ रहे हो ना। हाँ फिर देखो ठीक है, इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। देखो स्क्वायर को 2 बार लिखते हैं ना, ठीक है। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, मान लो लिखा नहीं उमंगी मैम का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे उमंगी मैम इंटू उमंगी मैम। अपन ने क्यूब कर दिया उमंगी क्यूब, तो उमंगी क्यूब इंटू उमंगी क्यूब। कृपया ध्यान देंगे, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, तो आप नीचे उमंगी मैम लिख के कमेंट मत करिएगा, बवाल हो जाएगा। इधर पूरा का पूरा वैसे है, इसमें कोई बदलाव नहीं। 0.008 इंटू 10⁻12 इंटू 2 इंटू 10⁻3। सेम काम हम अलग अलग करते हैं। हो गया मिलन ना, तलाक शुरू। 4 अलग लिख दिया इंटू 2 अलग लिख दिया इंटू 2 अलग लिख दिया अपान 0.008 इंटू केवल 2, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻9 को बगल में लिखते हैं इंटू 10⁻⁻6 लिखते हैं, 10⁻⁻6 लिखते हैं अपान 10⁻⁻12 लिखते हैं इंटू 10⁻3 लिखते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? पक्का ना? आप समझो, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो 2 से ये वाला 2 अपने आप कैंसिल हो गया, तो मैं बिना कुछ किए कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट कहाँ कैंसिल करना है, यहाँ। पॉइंट बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट 1 2 3। तो आप यहाँ पर 10⁻⁻3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कितने डिजिट थे, 3। कितने पॉइंट कैंसिल किए, 3 डिजिट कितने आए, 3। तो कितने पावर से मल्टीप्लाई किया, -3। ये 10⁻3 इस 10⁻3 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर क्या बचा, 0 0 हट गए, तो यहाँ केवल बचा 8। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक। चलो ये मैं रब कर दूं एक बार क्या प्लीज। देखो ये जब रब कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, ऊपर बचा केवल 2 और नीचे भी बचा केवल 2, क्योंकि सब तो कट गया। यहाँ क्या हुआ, इंटू 10⁻9, 6 और 6 मिलके कितना बनेगा -12 अपान ये 10⁻⁻12। ध्यान से देखो, ये कट गया, ये और ये कट गया। आंसर कितना आया, इसकी जगह पे आया 1 लिख दिया, और ये आया 10⁻9। ये आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलो एक और करके देखते हैं। अभी तो बहुत कर रहे हैं आपको, ये तो हम लोगों ने 5 ही किया, अभी कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन और करने इसी। फिर इसके बाद में आपको एक पेज में हम होमवर्क लिख करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाइएगा, होमवर्क नोट करिएगा, कोशिश करिएगा आज या कल जब भी आप फ्री हो होमवर्क कर लीजिएगा। करने के बाद अगर हम आपसे ऑफलाइन मिल पाए तो हमको ऑफलाइन दिखा देना, अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, हमारी टीम उसको चेक कर लेगी। चेक करने के बाद आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर सॉल्व करने के बाद आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मान लो सोल्यूशन दे दिया आपको सॉल्व ना हुआ, तो दूसरे दिन मीन्स कल आपको इसी होमवर्क सीट का सोल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल चुके और मुझे भी एक एनर्जी मिले। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, नीचे कमेंट करने में उनको शर्म आती है। आप कुछ भी मतलब गाली मतलब नहीं लगना, भाई पढ़ा कैसे ना ऐसे मत कर दियो, खाया पिया कर कोई भी ज्ञान देने लगो। अपन कोई भी अच्छे से कमेंट कर सकते हो, तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा
तुम्हें लग रहा है इससे कोई फायदा लग रहा है तो कम से कम थैंक्स तो बोल ही सकते हो ना। आपका वो थैंक्स हमें एक एनर्जी देता है, इससे मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सच में किसी के काम आ रहा है। कोई कमेंट नहीं आता, ऐसा लगता है मैं सिर्फ कर रहा हूँ, उससे कोई बीज नहीं निकल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो हमने पेज में अलग से इसीलिए क्वेश्चन लिख लिया था कि आपको कोई ऊट पटांग वैल्यू ना दे दें, इसे आप खुद से करोगे 6 वाला। चलो 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻−19 पूरे का होल स्क्वायर अपान आपकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻−11 अगेन 1.6 × 10⁻27 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए ट्राई करिए, मिनट पॉज करके इसको जल्दी से आप ट्राई करते रहिए, फिर बता रहे हैं। चलो एक बार ट्राई कर लो फिर बताते हैं। नागिन डांस करने का मन कर रहा है। हो गया भाई, चलो देखते हैं। सब अलग अलग करो। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो। 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻−19 इंटू 1.6 × 10⁻−19 पूरे का अपान, फिर देखो 6.67 × 10⁻11 इंटू 1.6 × 10⁻27 इंटू 1.6 × 10⁻27। देखो इसका स्क्वायर किया, ये 2 बार लिखा, इसका स्क्वायर किया, ये 2 बार लिखा। अब अलग अलग करो। देखो अलग अलग करोगे क्या लिखोगे? 9 को अलग कर दो, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपान 6.67 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, फिर पावर को अलग करो। 10⁻9 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−19 अपान 10⁻11 10⁻−27 इंटू 10⁻−27। देखो अलग अलग हो गया। देखो कुछ कट पिट रहा हो तो काट दो। 1.6 से 1.6 कैंसिल, इस 1.6 से ये 1.6 कैंसिल। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इधर तो कुछ नहीं कर रहा अभी, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर इतनी वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? स्क्वायर था अलग अलग किया, फिर स्क्वायर था अलग अलग किया, अब अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैंने रफ कर दिया ऐसे टुक 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 टुक। देखो भाई यहाँ पर क्या बचा? 9/6.67 इंटू, देखो 19 क्या बनेगा? 10⁹ और इंटू 10⁻−38। ये 9 प्लस में और ये 38 माइनस में हो जाएगा अपान, इधर तो सब माइनस में है तो इसको सम करो। क्या बनेगा? 27 11 7 7 14 14 1 15 5 कैरी 1 2 2 4 4 1 5 1 6 10⁻⁻65 इतना बनेगा। पॉइंट हटाओ यहाँ से, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो। क्यों बढ़ाया? क्योंकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होती नीचे की कम तो डिवाइड करने में आसानी होती है। तो ये क्या बन जाएगा? 900 न्यूमरेटर में, 667 डिनोमिनेटर में। ये -65 ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा? 10⁻, देखो 38 से 9 ले जाओ कितना जाएगा? प्लस में माइनस में तो माइनस हो जाएगा। 38 से 9 लिया कितना बचेगा? 29 ना। तो 10⁻−29 इंटू 10⁻65, ये माइनस वाला ऊपर क्या 65 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सेम डिवाइड करने वाला काम जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, ये साथ चाहो तो सॉल्व कर लो, लेकिन पहले डिवाइड करते चलो। 900 देखो केवल 1 टाइम जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। अगर आपको इतने की टेबल नहीं आ रही है तो आप इसका पहला डिजिट ले लीजिए, इसका पहला डिजिट ले लीजिए, इसका भी। 6 की टेबल में 9 1 टाइम जाएगा ना,
यहाँ 1 टाइम लिखो, पूरे को लिख दो 6 6 7 माइनस कर दो 10 से 7 गया 3, 9 से 6 गया 3, 8 से 6 गया 1 2, इतना आ गया। आप पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। आप देखो 6 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, 23 ले लो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। देख लो एक बार, 6 4 से कितना होगा 24, 6 3 से 18, आप यहाँ 3 टाइम ले जाइए। 3 7 से 21 की 1 कैरी 2, 3 6 से 18 18 टू 20 की 0 कैरी 2, 3 6 से 18 18 और 2 20, कितना आ गया 2001। 10 से 1 गया 9, 2 से 0 गया 2, 3 से 0 गया 3, 2 से 2 गया कट्टम भुट्टा। फिर पॉइंट लगा दो। अब देखो इधर ध्यान से, फिर 0 लगा दो। 32 जाएगा 6 से, कितने टाइम जाएगा सिर्फ 5 टाइम। 6 6 जा 36 हो जाता है, 5 ले गए, 5 7 जा 30। अब आगे मेरे को ले नहीं जाना, इसलिए को सॉल्व भी नहीं करना, चाहो तो कर लो। 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 6 जा 30, 30 और 3 33, 3 कैरी 3, 5 6 जा 30, 30 और 3 33, माइनस कर लो। 10 से 5 गया 5, 8 से 3 गया 5, 12 से 3 गया 9, इधर गड़बड़ा गया कुछ यार, तो ज़्यादा हो रहा है। ओहो, दोबारा चेक करते हैं कि गलत तो नहीं किया मैंने। 5 से 5 आता है 3, 5 36, 3 33 की 3, यहाँ से लाए 3 5 36, 30 3 33 ना भाई, ये तो ज़्यादा हो गया। अभी कम लेते हैं थोड़ा सा, 4 टाइम जाएगा, सॉरी 4 टाइम में चेक कर लो। 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 की 6 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, ठीक है। माइनस 10 से 8 गया 2, 8 से 6 गया 2, 12 से 6 गया 6। अभी क्या करना, अपने को 2 ही डिजिट लेना है, ये बन जाएगा 1.34। 29 65 ले जाओ, 65 और 29 माइनस करो, 15 से 9 गया 4, 5 से 2 गया 3, 10 की पावर माइनस 34, ये आपका आंसर आ गया। प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, अगर हो सकता है कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई में या माइनस प्लस में कहीं मिस्टेक आए तो उसके लिए हम आपको एडवांस में सॉरी बोल देते हैं, आई एम रियली सॉरी। हो सकता है कभी कोई मॉर्निंग ट्यूनिंग पढ़ाते पढ़ाते ना माइंड काम किया हो, मैंने मल्टीप्लाई में 2 2 4 लिख दिया 5 लिख दिया हो, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक को लेकर के आप इशू मत क्रिएट करिएगा, उससे भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं पहले आप क्वेश्चन लिखा करिए, आप इससे ट्राई किया करिए, फिर मेरा होमवर्क सोल्यूशन देखा करिए। चलो जल्दी से पॉज करके रोक करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको कई क्वेश्चन करने हैं, अभी नहीं जाना है, अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, ठीक है। चलो वहीं जा, देखो कितने वीडियो बना।